नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज सौभाग्य से हम अपनी गुरु पूर्णिमा उत्सव की जो सीरीज है उसमें हमारे लिए सभी के लिए एक बहुत बड़ा सम्माननीय व्यक्तित्व, हम जिन्हें अपने हृदय से बहुत ज्यादा आदर देते हैं। व्यक्तिगत मेरे जीवन में तो बहुत बहुत महत्व है उनका, और उनके साथ बात करने में हमेशा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे हमेशा सीखने का मिला है उनसे। और एक जिस प्रकार से उनका भाषा पे नियंत्रण है, शब्दों पे नियंत्रण है और उनको पढ़ाने का तरीका है, वो भी हर एक के लिए एक आदर्श है। सिर्फ विषय की जानकारी नहीं, विषय को सही तरीके से रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हमारी सबसे आदरणीय उत्तरा दीदी का मैं स्वागत करता हूं इस सीरीज में। वो अपने भाव, अपने मन की जो बातें हैं वो आपके साथ करेंगी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो है हमें गुरु ज्ञान प्रदान करने वाले सभी गुरुओं को नमन। क्योंकि यदि हम गुरु का महत्व समझ सकते हैं तो हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का जो मिलन होना है उनके साथ, वो हमें समझ में आ जाता है कि गुरु ही हैं जो हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं। और हमारे जन्म से लेकर ही जो है गुरु हमारे मदद करते हैं या सहायता करते हैं। बचपन में हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं। फिर जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो गुरु जो हमारे वहाँ हमको पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु ही हैं। और यहाँ और इसी के कारण, क्योंकि जो हमारे प्लानिटरी गुरु है वो भी हमें ज्ञान ही प्रदान करता है, शिक्षा ही प्रदान करता है, हमें सलाह भी देता है, परामर्श ही देता है। उसकी उसी आदतों को लेकर, स्वभाव को लेकर ही हमने उसका नाम ही गुरु रखा है। गुरु मीन्स टीचर इंग्लिश में। तो इस तरह से हम गुरु के महत्व को तो कभी नकार ही नहीं सकते। और जहां तक ये सवाल है कि मैं विशेष रूप से ज्योतिष की चर्चा में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने ज्योतिष किस प्रकार सीखा और कैसे, मतलब मेरा मन जो है किस तरह से मेरा डाइवर्ट हुआ है ज्योतिष की तरफ। मैं खुद आश्चर्य करती हूँ, क्योंकि मैंने वैसे संस्कृत में एमए किया हुआ है। मुझे एमए करवाने वाली टीचर को भी मैं बहुत मानती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, एमएड किया। इतनी पढ़ाई मैंने अपने प्राइवेट की है, रेगुलर नहीं करी है। एमएड शायद रेगुलर किया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती थी मैं। और उसके बाद जो है जब कुछ काम करने का टाइम आया तो बच्चे वगैरह की जिम्मेदारी थी, तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मेरे को घर में कुछ मिल जाए करने को तो बहुत अच्छा है, मुझे जाना नहीं पड़े। इसके बाद क्या हुआ, 83 की मैं आपको बात बताती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो 3-4 साल का ही था। और 83 में मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बाहर गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। काफी उनका लंबा टूर था, 1-1.5 महीने का। और उनको ज्योतिष का बहुत शौक था, उनका टूरिंग जॉब रहा है शुरू से। वो जहां भी कहीं जाते थे ना, वहां से ज्योतिष की किताब खरीदते थे और खुद भी पढ़ते थे। और मैं थी आर्य समाज परिवार से शुरू से। जो अजमेर में जो आर्य समाज है, बहुत पुराना जो स्थापित है, वो हमारे पिताजी के भी नाना दादा इन लोग उसमें इन्वॉल्व, दयानंद सरस्वती जी के साथ। तो पिताजी हमारे सीधे यज्ञ हवन पूजन इन सब में विश्वास करते थे। और जहां तक ज्योतिष गणित का सवाल है, वेद मानता है, लेकिन उसके फलित में थोड़ा सा भ्रम आता है, क्योंकि वो नहीं मानते थे विद्या सरस्वती जो है अपने दयानंद सरस्वती जी। तो इसलिए मेरा जो विचारधारा थी वो मैं ज्योतिष को बचपन में या यंग एज में भी बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी, नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जब मेरे हस्बैंड जो बुक्स लेके आए और वो गए हुए थे बाहर उस समय, तो मैंने एक किताब ऐसे ही निकाल कर पढ़ी कलेक्शन में से। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये केवल भ्रम नहीं है, इसमें सच्चाई है, इसको जानना चाहिए। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के एक मित्र थे, मिस्टर सीपी कजवाड़कर। कजवाड़कर महाराष्ट्रियन थे और मेरे हस्बैंड से सीनियर थे वो, और इंजीनियर भी थे। तो अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती थी। लेकिन वो, उन्होंने ज्योतिष अपने आप पढ़
उन्होंने भी अपने शौक से सीखा था, और बहुत ही उनकी वाणी में तो इतना प्रभाव था, जो उनके मुंह से निकल गया वो मतलब सही होना है। वैदिक के प्रकांड पंडित थे, और दूसरी तरफ संगीता के मतलब क्लासिकल म्यूजिक भी गाते थे वो बहुत अच्छे। तो उनको हमेशा लगता था कि कोई मेरे शिष्य तो हो जाए अच्छे। उस जमाने में इंटरनेट नहीं, यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं होता था, क्योंकि विद्या जो है मैं किसी को देके तो जाऊं, कम से कम मेरी विद्या मेरे साथ चली जाएगी तो क्या। थोड़े से परेशान से अंदर अंदर कभी कभी मेरे पति को ही बोला करते थे। तो ये जब मैंने ज्योतिष की किताबें पढ़ी तो एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, वो हमारे घर आए हुए थे, तो मैंने कहा दादा मैं आपसे सीखूंगी, क्योंकि मुझसे वो काफी बड़े थे। तो बड़े खुश हो गए, बोले देखो सीखना है तो पूरी तरह से सीखना। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि दादा हम लोग आपके यहाँ आएंगे, और सैटरडे संडे हम उनके यहाँ जाते थे जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती थी। और मेरे पति मुझे स्कूटर पर ले जाया करते थे, उस समय स्कूटर ही था हमारे पास। और छोटा था मेरा बेटा, उसको भी साथ में ले जाते। तो बच्चा तो उनके बच्चों के साथ खेलता था, उनके बच्चे बड़े थे वो ध्यान रख लेते थे, 3-4 साल का था वो। और हम लोग दिन भर हमारी क्लास चलती थी, दिन भर। आप मानेंगे नहीं, खाने वाने के लिए उठते थे। भाभी जी जो थी उनकी वाइफ हमारे गुरुजी की, वो सुबह ही खाना बना के रख लिया करती थी, और वो भी बैठी रहती थी, या वो मेरे हस्बैंड के साथ वो लोग हंसी मजाक गपशप मारते थे। और हम लोग की क्लास दिन भर चलती थी। दादा ने मुझे गणित सिखाया पूरा, क्योंकि उस समय कैलकुलेशन करने का कोई साधन नहीं था। तो गणित किस तरह से करनी है, और उसमें भी जो एक ये पंडित लोग जो करते हैं इष्ट घटी के अलावा, उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर किस तरह से करेक्शन करना चाहिए वो गणित भी सिखाई। एफेमेरीज का प्रयोग करना सिखाया। तो मेरे पास अभी भी सारी एफेमेरीज हैं पुरानी, अब तो यूज ही नहीं होती हैं, लेकिन मेरे पास थी। उसके बाद उन्होंने वैदिक जो ज्योतिष है उसके बारे में मुझे ज्ञान दिया। तो उस समय में फिर मैंने दादा को ये कहा कि दादा ये जो फलित है या फलित ज्योतिष है, इसमें ये है कि अक्सर हम लोग जब घटनाएं घट जाती हैं तब हम उनका उसको कोऑर्डिनेट करते हैं कि अच्छा इसके ये योग बना हुआ था इसलिए ये घटना घटित हुई। हमें ऐसा सीखना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि हम एडवांस में फलित करें, तब तो कुछ मजा है ना, आदमी यदि बच जाएगा या किसी दुर्घटना से या परेशानी से। तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि देखो वैदिक सीखने के बाद तुम बीवी रमन जो है उनकी नवांश कुंडली से फलित करना सीखो। नवांश कुंडली में क्या है, 108 विभाजन कर रखे हैं उन्होंने 27 नक्षत्रों, एक एक नक्षत्र के 4 चरण, और 27 नक्षत्रों के 108 चरण। जो हमारे 108 ये हम माला फेरते हैं उसके पीछे यही रीजन है। 108 शब्द कहाँ से आया, वो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनके 4-4 चरण बना दिए, और वो होते हैं 108। तो उन्होंने कहा कि तुम ये नवांश कुंडली वाला सीखो, बीवी बीवी रमन की जो पुस्तकें हैं उनको मंगवाओ और वो पढ़ो। मैंने वो भी पढ़ी, वो भी नवांश कुंडली से भी फलित करना सीखा। लेकिन मैंने कहा दादा कुछ और सिखाइए, अगर आपके पास और कुछ ज्ञान है। तो फिर उन्होंने लास्ट में यही कहा कि अब तुम केपी ही सीख लो। और फिर उन्होंने मुझे केपी सिखाया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि में और ज्यादा गणित होती है, करीब आधा पौन घंटा हमको कैलकुलेशन में लगता था, नक्षत्र निकालना, सिग्निफिकेटर निकालना पूरा हाथ से। और फिर उसके बाद करीब करीब मैं 2 या 3 साल हम उनके यहाँ गए हैं रेगुलर, मतलब सैटरडे और संडे। और उन्होंने बहुत ही मन से मतलब मुझे ज्ञान प्रदान। उसके बाद मैं कभी कभी बोलती भी थी कि दादा आप लोग हमारे यहाँ आ जाओ कभी कभी, तो हिम्मत हो करके ही बोलती थी। तो हमारी भाभी जी जो थी उनकी वाइफ, वो मना करती थी कि नहीं मिसेस शर्मा, अगर हम आपके यहाँ आएंगे तो आप पढ़ेंगी नहीं, आप काम में लगी रहेंगी, इसलिए आप हमारे यहाँ आओ। आजकल ऐसे गुरु वर्तमान में मेरा ख्याल है कि मिलने ही असंभव है। और फिर 3 साल 5 साल के बाद करीब करीब मैंने 83-84 में सीखना शुरू किया था। 88 में बाकायदगी से उन्होंने मेरे घर में आके मुझे पाठ पूजा करवाई और बोला कि अब तुम प्रेडिक्शन करना शुरू कर सकती हो, अब मैं तुमसे संतुष्ट। तो मतलब ऐसे गुरु पर तो मुझे फक्र है, मैं कभी भूल भी नहीं सकती उनको। और जो भी अच्छा काम होता है या कोई, तब उनका ध्यान आ जाता है हमेशा। अब उनके बच्चे हैं, वो तो स्वर्गवासी हो गए, काफी साल हो गए। अब उनके बच्चे हैं, लेकिन बच्चों से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हमने या आपने सीखा, उन्होंने जो सीखा और मुझको बुक्स भी दे गए,
वो अपनी की ये बुक्स तुम रखो अपने पास। इसके अतिरिक्त उनकी मृत्यु के बाद भी जब हम वहां उनके घर गए तो उनके बच्चों ने हमें कहा कि आंटी आप ये बुक्स ले जाइए, बची हुई जो थी, हमारे यहाँ तो कोई पढ़ता ही नहीं। सोचिए, वो जो उनके मन में एक था ना कि मेरे बच्चे, उनको हमेशा ये लगता था कि मेरी विद्या मेरे साथ चली जाए। और फिर हमने पढ़ा, उन्होंने संगीत भी एक महिला को ही सिखाया, क्लासिकल म्यूजिक भी उन्होंने वो भी एक सिखाया, और मुझे, मैं एकमात्र उनकी शिष्या थी। और फिर हमने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, केपी को हमने ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, और ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे इसमें और ज्यादा ज्ञानवर्धन हो गया। उनकी सारी बुक्स मंगाई। लेकिन और उसके बाद मैंने भी अपनी एक शिष्य बनाई है जो उदयपुर में रहती है। काफी, जैसे वो मैं बुला के मुझे पढ़ाया, मैंने उनको बुला के घर में शिक्षा दी, और वो मास्टर हो गई हैं। उनका नाम भी मैं बताना चाहूंगी, प्रेमा चंडालिया है, उदयपुर। काफी अच्छी हैं, और उन्होंने वास्तु भी किया हुआ है, और चीजों में भी वो मास्टर है, अंक ज्योतिष भी है, और भी कई हैं उनके पास। मैं तो केवल केपी में ही चली हूँ, और वही मैंने किया है। अभी भी हम लोग मिलते हैं, अक्सर बातें करते हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध एक तो दोनों तरह से मैंने स्थापित कर लिया, अपने गुरु से भी और अपने शिष्य से। और बहुत अच्छा रहा मुझे, तो संतुष्टि मिलती है उनके बारे में बात करके कि गुरु हो तो ऐसे हो। तो मेरा भी इस संबंध में यही प्रयोजन रहता है कि जितना हमने ज्ञान सीखा है या जो भगवान ने हमें दिया है एक तरह से, उसको बांटना चाहिए। तो आप देखेंगे कि YouTube पर हमने बहुत सारी चीजें, एक एक चीज है जिसमें लोगों को कुछ पता नहीं लग पाता है, वो हमने दीपक जी के साथ सहयोग से मतलब उसको डालने की कोशिश करिए, ताकि लोगों को ये पता लग जाए या लोग उसको सुन लें तो उनको ज्ञान हो जाए थोड़ा, तो बहुत अच्छा रहे। क्लासेस भी हम लोग लेते रहे हैं ऑनलाइन, विशेष रूप से पढ़ाने के लिए, और अभी भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने स्पेशली घर पे बुला के भी कई सालों तक पढ़ाया है स्टूडेंट्स को जो आते थे मेरे पास पढ़ने। अब मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन ज्योतिष मुझे ऐसा उन्होंने ज्ञान दिया जिसमें, मतलब हम कह सकते हैं ना कि जिसमें हमारी ओल्ड एज में हम फालतू नहीं रहना चाहते, तो बिजी, 60+ वाले, तो हम बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इतना ज्ञान है कि, और वो बढ़ता रहता है। बार बार बुक्स पढ़ते रहते हैं कृष्णमूर्ति जी की, जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी बार आपको कोई नई चीज उसमें से दिखाई देती है और समझ में। मेरा ख्याल है दीपक जी, मैंने काफी बोल लिया, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं मुझसे। आप आप ऐसे बोलते हैं दीदी की सामने बैठा हुआ जो है वो बड़ा मंत्रमुग्ध होकर आपको देखता रहता है, सुनता रहता है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने किसी भी तरीके से आदरणीय उत्तरा दीदी से कुछ भी सीखा है, चाहे एक शब्द सीखा है, वो उसका धन्यवाद अवश्य करें। ग्रेटिट्यूड वर्ड जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बहुत लकी हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक अच्छी इंसान है, वो मेरे से ज्यादा इस विषय में कोई नहीं जानता होगा। हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मुझे आज तक कभी भी उत्तरा दीदी को रिमाइंड नहीं कराना पड़ा कि दीदी कल रिकॉर्डिंग है, कल का टॉपिक क्या है, क्या करना है। एक दिन पहले ही दीदी का मेरे पास मैसेज आ जाता है, हमारा टाइम फिक्स है, उस टाइम से 15-20 मिनट पहले से ही दीदी के फोन मैसेज आने लग जाते हैं, लिंक भेज दीजिए। तो एक जो लाइफ में अनुशासन, जिसे हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अनुशासन, और जीवन में एक कार्य के प्रति समर्पण सीखना चाहें तो यहीं से एक व्यक्ति इस चीज को पकड़ के सीख सकता है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, अच्छा इंसान बनना है, कामयाब होना है, तो सिर्फ वो विद्वान नहीं है, वो एक बहुत अनुशासित और समर्पित व्यक्ति हैं। एक मैं आपसे ये सच बोलूं कि आज तक एक बार भी मुझे उन्हें किसी चीज के लिए नहीं बोलना पड़ा। ये मेरा अनुभव केवल और केवल उन्हीं के साथ है, बाकी कोई भी उस श्रेणी में नहीं आता। अब एक आध स्टूडेंट है मेरे, वो इस स्तर के हैं जिन्हें मुझे बोलना नहीं पड़ता, वो सब कामों को अपने आप ही कर रहे होते हैं। अन्यथा मेरे जीवन में मैंने कितनी बारी देखा है कि हम लोगों के पास जाते हैं और बार बार बोलना पड़ता है कि ये काम है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन दीदी को आज तक कभी नहीं बोलना पड़ा। एक महान हस्ती हैं, ज्योतिष का एक स्तंभ हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और मैं आशा करता हूं कि सभी के लिए ये एक हमेशा नाम ऐसा रहेगा जो
वास्तव में बहुत जिसे कहना चाहिए प्रेरणा की देने वाला ही रहेगा। मैं दीदी आपको आप। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस मामले में। और मैंने आपको बताया कि मेरी जो जन्म पत्री थी वो बचपन में बनी हुई नहीं थी। तो अच्छा। मैंने बताया ना आपको कि हमारे पिताजी मानते ही नहीं थे। तो मैंने सीखने के बाद अपनी जन्म पत्री खुद बनाई है, अपनी मदर की से टाइम पूछ कर, मेरा टाइम तो बताओ क्या है। तो मैंने उस कुंडली में ये देखा है कि एक तो मेरा मंगल स्वग्रही होकर लग्न में बैठा है। ये रीजन है हमारे डिसिप्लिन्ड होने के। आपने देखा होगा आर्मी पर्सनल कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं, आर्मी के लोग। उसके पीछे उनका अच्छा शुभ मंगल ही होता है जो उनको डिसिप्लिन देता है और स्ट्रांग। दूसरी बात है कि शिक्षा, और शिक्षा के लिए मैं ये भी देखती हूँ मेरी कुंडली में कि गुरु जो है मेरे चौथे भाव में बैठा हुआ है। शिक्षा का भाव है गुरु। तो उसने मुझे गुरु भी बहुत अच्छे दिए और शिष्य भी बहुत अच्छे दिए हैं, एवर लास्टिंग। ऐसा नहीं है कि शिष्य आए और भूल गए, कुछ लोग होते हैं ऐसे, सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुरु, बहुत एक ही मिले गुरु बेस्ट ज्योतिष के लिए, वो एवर लास्टिंग है। और जो शिष्य एक शिष्या है मेरी वो भी एवर लास्टिंग है। उनके पारिवारिक संबंध भी हैं हमारे। हम लोग कितनी सेमिनार्स में साथ साथ जाते रहे। जी। बिल्कुल। तो दीदी एक आपको, आप आज हम सभी के लिए एक अवसर है, हमें थोड़ा बताइए कि एक अच्छा शिष्य होने के लिए क्या करना चाहिए और एक अच्छा गुरु होता है उसमें किस किस प्रकार के गुण होते हैं जो हम ज्योतिष में भी जो है ग्रहों से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे बुध ग्रह जो है शिष्य है और गुरु ग्रह जो है गुरु है, यानी एक टीचर है और एक शिष्य है, तो ये दोनों में एक विशेष गुण होने पर हमेशा ही सफलता साथ में चलती है। कृपया हाँ, प्लीज ज्योतिष बताइए। के लिए, एक्चुअली ज्योतिष के लिए तो गुरु बहुत अच्छा, सॉरी, बुध जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। और उसकी स्थिति, वो किस नक्षत्र में है, किन किन भावों का स्वामित्व है और किन किन भावों से जुड़ा हुआ है। और उसके लिए हम अगर मन से समर्पित होना चाहते हैं तो चंद्रमा यदि बुध से किसी भी तरह से जुड़ा हो, उसके नक्षत्र में हो, उसकी राशि में हो, तो आदमी जो कंसंट्रेट करता है विद्वान भी होता है, दिमाग में भी चला जाता है उसको। तो ये चीज मैं आपको बताना भूल गई कि मेरा बुध भी उच्च का ही निकला बाद में। उच्च का बुध और एकादश भाव में बैठा हुआ है गुरु के। तो वो ऐसे योग बन गए अपने आप, वो बाद में हमने स्टडी किया कि अच्छा इन योगों के कारण। और आप मानेंगे नहीं, मैंने सीखा भी कब है, जब शुक्र की महादशा चल रही थी और उसमें बुध का अंतर स्टार्ट हुआ। सोचिए, जब वो खत्म होने वाली थी, 3-4 साल ही बचे थे, उस समय मुझे पता नहीं क्यों रुचि हुई। तो इन ग्रहों का बहुत प्रभाव रहता है, ये चीज हमें क्लियर कट समझ में आ गई कि ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार अपना दिखाता है और किस तरह से हम कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो जैसे समर्पण, जहां तक सवाल है कि गुरु के प्रति एक तो समर्पण होना अत्यंत आवश्यक है और डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कोई काम चलता नहीं है। पंक्चुअलिटी जिसमें हम कह सकते हैं। और जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार आप रिवाइज करें, रिपीट करें। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया, क्योंकि हमसे हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, हम भूल जाते हैं। तो हमें रिपीट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। और दूसरी बात है शिष्यों का ये है कि भाई शिष्यों को भी सच्चे मन से, पूरी लगन से जो है विद्या सीखनी चाहिए और अपने गुरुओं के प्रति सम्मान करना चाहिए। और अगर अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो वो भी आपकी किस्मत ही है, हम तो इसमें भाग्य को ही मानते हैं। तो भाग्य से ही अच्छे श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं और भाग्य से ही श्रेष्ठ विद्या मिलती है, ये मैं कहना चाहती हूँ बस। और पारिवारिक संबंध बन जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, वैसा कोई संबंध है नहीं। में निस्वार्थ भाव भी बहुत भरा हुआ है। अभी भी मैं जैसे क्लासेस नहीं ले रही हूँ तो कई बार कुछ कुछ बोलते हैं, मैडम कब क्लास ले रहे हो। मैंने कहा अभी क्लासेस नहीं है, लेकिन अगर तुमको कोई परेशानी है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं उसका जवाब वैसे ही दे दूंगी व्हाट्सएप पर। टाइम नहीं दे सकती मैं दिन में कभी भी, अकेले सिंगल सिंगल को हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मैं उसका जवाब दे दूंगी कहीं आप अटक रहे हो। मैं निराश नहीं करती किसी को, अभी भी मेरा मन थोड़ा अजीब सा विचलित हो जाता है कि नहीं। तो आपने बहुत अच्छा ये आज गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत अच्छा विषय उठाया। और हमने कोशिश करी है कि हम गुरु पूर्णिमा के वक्त गुरु के, उनको प्रणाम भी करें, उनको सार्थक भी करें। वो एक और जो है, ध्यान मूलम गुरो मूर्तिम, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम,
मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान भी में भी गुरु हो, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम, जो मंत्र का मूल है, गुरु वाक्यम, गुरु ने जो वो बोल दिया वो मंत्र है, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही हमें मोक्ष मिलता है। तो गुरु की तो महिमा जितनी बखानी जाए उतनी कम। जी जी जी, वो बिल्कुल, ये आपकी बात 100% सही है कि गुरु के बिना जो है किसी भी जगह पे सदगति नहीं है। कोई भी हमारे मार्ग में कहीं पर भी रोड़े आते हैं या मुश्किलें आती हैं, तो गुरु हमारे मार्ग के रोड़े और मुश्किलों को हटा देता है। हमारे मन की जो ऐसी अवस्थाएं जो संशय वाली होती हैं, उनसे भी बाहर निकालने में हमें मदद करता है। रोज गुरु का मंत्र रोज पढ़ना चाहिए। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या सीख रहे हैं, उन्हें गुरु को रोज स्मरण करके, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वो है ही सही है, और हम्म, ये ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, ये भी मेरे को कहाँ से मिला है, जब मैं पढ़ रही थी तो एक मंदिर में गए थे हम, वहां पे ये श्लोक लिखा हुआ था, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, और गुरु की स्थापना थी उस जगह। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। मैं लिख के ले आई थी, फिर मैंने इसको याद कर लिया। तो ये हम्म। बहुत अच्छा है। हमारे तो कबीर दास जी भी खूब कह गए हैं, है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े हाँ, हैं, गुरु गोविंद काको देव लागू खड़े पाऊं, काके लागू पाए, बलिहारी बलिहारी गुरु आप आपने हैं। गोविंद देव बताए। हम्म, गुरु की तो महिमा अनंत है, अखंड है, हम्म। निर्बाध है, इतनी भी देर हम बात कर सकते हैं। ईश्वर तक भी पहुंचना हो तो आपको बस, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। वही तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा आ गया ना। तो आज एक सौभाग्य था हमें आपका धन्यवाद करने का मौका मिला। हम चाहते थे कि आपसे जो हमने आज तक सुना सीखा, वो हम उसके लिए अपना हृदय से धन्यवाद कर पाए। तो उसके लिए मैं आज सभी की तरफ से आपको आपके योगदान के लिए, ज्योतिष और ज्योतिष विज्ञान की प्रगति के लिए, उसके लिए जो आपका समर्पित योगदान है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ, और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि आप आगे भी इसी तरह सभी के लिए अंधेरे मिटाते रहें, मार्गदर्शक बन के, उनका हाथ पकड़ के उन्हें आगे ले जाते रहें। ईश्वर हमें स्वस्थ रखे ताकि हम और इस कार्य में संलग्न रहें। इस संदर्भ में मैं एक चीज का उल्लेख करना और चाहूंगी कि घर में जब तक आपको सहयोग नहीं मिलता है, अगर आप मैरिड हैं तो पति या पत्नी का सहयोग जब तक नहीं मिलता, तब तक भी आप अपनी विद्या जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं कर सकते। इस विषय में मैं यही बता रही हूँ आपको कि मेरे पति का इसमें बहुत सहयोग रहा। पता नहीं, वो जब मैं शादी होके आई थी तब से ही वो मुझे बोलते थे, तुम पढ़ो पढ़ो आप पढ़ो। तो मैंने एमए तो कर लिया संस्कृत, क्योंकि जब शादी हुई थी तब सिर्फ बीए थी। फिर मैंने एमए प्राइवेट किया है शादी के बाद, बीएड भी किया और एमएड भी किया, तब भी उनका मन नहीं भरा। और जब ये ज्योतिष की चर्चा आई तो इन्होंने कहा कि नहीं, सीखना है आपको, दादा के साथ मैं आपको लेके चलूंगा। और बिना नागा, बिना परेशान हुए वो मुझे हमेशा लेके जाते थे। अगर वो नहीं ले जा पाते या नहीं ले जाते या कॉपरेट नहीं करते तो मैं नहीं सीख सकती। ये इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार इस संदर्भ में बताना चाहूंगी कि सहयोग भी बहुत आवश्यक है। दीदी, हर उदाहरण में एक जो है आदर्श छुपा होता है, उसके पीछे एक प्रेरणा होती है। अगर कोई हाँ सीखना चाहे, समझना चाहे, तो आपके जीवन की घटनाओं में इतना कुछ आपने बता दिया, वो सीखने और समझने के लिए बहुत है। हाँ, वही तो। वरना उस जमाने की मैं आपको बात बता रही हूँ कि जिस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना भी अच्छा नहीं समझा जाता था, और मेरे हस्बैंड की जिद थी कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। बल्कि जब एमएड कर रही थी मैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, उस समय इन्होंने मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुमको ये करना है, आपको करना है। मैंने कहा नहीं करूंगी मैं, उसको छोड़ के नहीं जा सकती, बच्चे को घर पे अकेला कोई नहीं रहेगा। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो खुद पढ़ी लिखी थी, वो इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल से रिटायर हुई थी, सोचिए। तो वो एक शिक्षा का महत्व समझती थी उस समय। तो उन्होंने कहा उत्तरा तू चिंता मत कर, ये इतना पीछे पड़ा हुआ है ना, मैं तेरे पास साल भर रहूंगी और तू पढ़ और तू कॉलेज जा। मतलब उनका भी सहयोग जो है वो मुझे उसमें भरपूर मिला। तो वो पूरे साल मेरे साथ रही जब तक मैं कॉलेज जाती थी, और जो स्कूल से आ जाता था तो उसको संभाल लेती। मेरा वही थी चिंता कि बच्चा किसके पास में छोड़ के जाऊं। तो मतलब उन्होंने भी मुझे पूरा कॉपरेट किया। पूरी 13-14 महीने जितने भी दिन कॉलेज चले, उस समय पूरा मेरे साथ रही, जबकि वहां पर अपना देश छोड़कर और
कोटा मतलब अपनी जगह कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो पूरा साल। तो जीवन की राह से मुश्किलें हटाने वाले, कांटे हटाने वाले, गड्ढों को भरने वाले ऐसे सभी महापुरुषों को हमारा हृदय से नमन। सच में। तो आज के ये बहुत, बस इतना ही। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। आप में से किसी को भी कंसल्टेंसी और शिक्षा की कोई बात करनी हो तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो लोग आपको गुरु माँ के रूप में नमन करते हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि आज मौका है कि आपको धन्यवाद भी करें इसके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, धन्यवाद।